नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार और आज हम फिर हाजिर हैं बहुजन समाज की सबसे बड़ी खबरें लेकर के दोस्तों आप लोगों के सामने। और जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुए चुनाव में बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटें जीत रही है। जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं और लगभग हम एक एक सीट के बारे में आप लोगों को बताएंगे और कौन सी सीट क्यों जीत रही है हम कारण भी बताएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार बहुजन समाज पार्टी लगभग 15 से 20 साल से पिछड़ती नजर आ रही थी मध्य प्रदेश में, लेकिन जो इस बार बहन कुमारी मायावती जी ने हुंकार भरी है उसको आप लोगों को बताना जरूरी है। और इसमें आप लोगों का कितना बड़ा सहयोग है और खासकर जो सोशल मीडिया है या जो हमारे बहुजन पत्रकार है इसमें सबसे बड़ा इनका भी कहीं ना कहीं रोल रहा है। तो इसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे, एक एक सीट के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे कि किस सीट से बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। इससे पहले मेरी आपसे निवेदन है कि यदि आप बहुजन मीडिया को बचाए रखना चाहते हैं तो आप BMM न्यूज़ 90 को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि बहुजन समाज से संबंधित आने वाली हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ है, कई जगह पर EVM की गड़बड़ियां देखी जा रही। मैंने कल भी आप लोगों को खबर के माध्यम से बताया था कि जिस भी क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी ज़्यादा हावी है वहां पर EVM की गड़बड़ियां देखने को मिली हैं, जैसे कि आपने दिवनी विधानसभा में देखा होगा। इसके अलावा मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि सबसे बड़ी खबर ये है कि जो गोदी मीडिया है, गोदी पत्रकार हैं, वो भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की खबरें दिखाने लग गए हैं। उन्होंने ये खबर बना करके दिखाई है कि लगभग मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी ने हुंकार भरी है, बहन कुमारी मायावती जी के सरकार बनना लगभग तय नहीं माना जा रहा है। मैंने पहले भी आप लोगों को पहले से बताता जा रहा था कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, यहाँ पर ट्रिंगल मामला फंसता नजर आ रहा है और लगभग कहीं ना कहीं ये गोदी मीडिया दिखाने में मजबूर हो गया। तो ये सबसे बड़ी खबर हो सकती है और इसमें सबसे बड़ी ताकत आप बहुजन समाज के सभी लोगों की है। तो जो आपने देखा होगा और जो वो बता रहे हैं मैं वही आप लोगों को बता रहा हूं कि लगभग मध्य प्रदेश में 10 सीटें जीत रही है बहुजन समाज पार्टी। जी हाँ दोस्तों, 10 सीटें जीत रही है। और जिस प्रकार से कांग्रेस और BJP के जो सियासी समीकरण बन रहे हैं उनमें लग रहा है कहीं ना कहीं कि पूर्ण रूप से बहुमत की सरकार नहीं बन रही है। और बहन कुमारी मायावती यदि 8 से 10 सीटें जीतती है तो कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। तो ये सबसे बड़ी खबर है। जैसे कि आपने देखा होगा पहले से भी चंबल एरिया हो चाहे वो भिंड मुरैना हो, जो ये मध्य भारत है, आपने देखा मध्य भारत में कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी ज़्यादा मजबूती से चुनाव लड़ती रही हैं। इस बार भी जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने दम दिखाया है वहीं मैं बता दूं कि यहाँ पर 8 से 10 सीटें जीत रही हैं। जैसे कि चंबल एरिया में सारी सीटों के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। जो चंबल बिंद है, भिंड ग्वालियर, ये जो एरिया है कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें जीतती नज़र आ रही। वहीं मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा एक एक सीट के बारे में। जैसे कि एक भिंड की सीट है, लगभग बहन कुमारी मायावती जी के परंपरा सीट मानी जाती है और लगभग यहाँ पर दूसरे या पहले नंबर पर कई बार यहाँ पर जीत भी हासिल की है। इसके अलावा भिंड मुरैना से भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी जीतती नजर आ रही है। इसके अलावा पोहरी विधानसभा क्षेत्र है, जो पोहरी विधानसभा क्षेत्र में भी लगभग जिस प्रकार से इस बार बहन कुमारी मायावती जी ने अपना कैंडिडेट उतारा था और लगभग इतना माना जा रहा है कि यहाँ पर भी बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। इसके अलावा ये एक सिरमौर विधानसभा सीट है, कहीं ना कहीं वहाँ पर भी बहन कुमारी मायावती जी लीड बना रही है और वहाँ के जो कैंडिडेट थे कहीं ना कहीं बहुत ही मजबूत स्थिति में थे। और ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ जो है BSP का जो कैडर वोट बैंक था वो तो था ही, इसके अलावा जिस तरीके से सिरमौर विधानसभा का जो कैंडिडेट था वो भी कहीं ना कहीं दबंग थे और लोग उनको ज़्यादा चाहते थे, इसलिए ये भी सीट जीत रहे हैं। इसके अलावा देव तालाब सीट है, यहाँ पर भी बहन कुमारी मायावती जी यानी बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। इसके अलावा जो सबसे चर्चित सीट मानी जा रही है इस टाइम की जो जीत रही है वो सतना की नागौद सीट है। जी हाँ दोस्तों, सतना के नागौद सीट में जिस प्रकार से वहाँ के कैंडिडेट ने अपना समीकरण बनाया था वहाँ पर जो दोनों पिछड़ा वर्ग से खड़े हुए थे कहीं ना कहीं उनको चाहे वो कांग्रेस और BJP दोनों को हराती नजर आ रही। तो ये जो 7वीं विधानसभा थी ये, इसके अलावा एक गुनौर विधानसभा
सीट है। गुनौर विधानसभा सीट में लगभग यहाँ पर जो कैंडिडेट है सिद्धार्थ जी और देवी दिनासू जी, लगभग टक्कर मानी जा रही है। जो सिद्धार्थ जी थे वो भी बहुजन समाज पार्टी के पहले कार्यकर्ता थे और लगभग 3 बार बहुजन समाज पार्टी से वो चुनाव लड़ चुके थे। इस बार उनको कांग्रेस से टिकट मिली थी और उनके जो प्रतिद्वंदी थे वो थे देवी दिनासू जी, जो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। यहाँ भी कहीं ना कहीं चुनाव फंसता नजर आ रहा और लगभग लगता है माना जा रहा कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतेगी। इसके अलावा जो पथरिया विधानसभा दोस्तों, रामबाई परिहार का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि रामबाई परिहार है जो दबंग विधायक के नाम से मध्य प्रदेश में जानी जाती थी। चाहे वो कलेक्टर के मामले में हो, चाहे किसी के मामले हैं, वो हर किसी से लड़ जाती थी अपने लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं जो पथरिया विधानसभा सीट है वो भी जीतती हुई नजर आ रही है। तो इस प्रकार से देखा जाए कि 8 से 10 सीटें बहन कुमारी मायावती जी जीत रही है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में स्वतंत्र रूप से किसी को सरकार बनाने नहीं देंगे। और यदि सरकार बनाना है तो कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी का साथ लेना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा जो समीकरण बैठाया था बहन कुमारी मायावती जी ने, और जो कहीं ना कहीं कैंडिडेट चाहे वो किसी भी पार्टी से आए हुए हों, उन कैंडिडेट को जो टिकट देने का काम किया था बहन कुमारी मायावती जी ने, कहीं ना कहीं उनका जो फॉर्मूला था कहीं ना कहीं वो सच होता नज़र आ रहा और लगभग 8 से 10 सीटें जीतती नज़र आ रही है मध्य प्रदेश में। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी मैंने जो देखा, जो ग्राउंड पर वहाँ पर देखा, लगभग बहन कुमारी मायावती जी वहाँ पर 10 से 15 सीटें जीतने में कामयाब रही, क्योंकि वहाँ पर गोंडवाना पार्टी के साथ मिलकर बहन कुमारी मायावती जी ने चुनाव लड़ा था और वहाँ सबसे ज़्यादा बहुजन समाज का वोट और ST कास्ट का वोट कहीं ना कहीं मिलकर के वो बहुजन समाज पार्टी को और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिला हुआ है। तो इस प्रकार से यदि समीकरण देखा जाए जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में बन रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रिंगल मामला है वो फंसता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी, आप जानते हैं बहन कुमारी मायावती जी किसी के सामने झुकती नहीं है और कहीं ना कहीं यदि समर्थन की बात करेगी बीजेपी या कांग्रेस, तो बहन कुमारी मायावती जी या तो CM की मांग करेंगी या कहीं ना कहीं जितने भी उनके विधायक होंगे कहीं ना कहीं वो मंत्रालय में भेजने की मांग करेंगी। तो ये सबसे बड़ी खबर थी आप सभी लोगों के लिए, और शायद जो मैंने मेन खबर बताई थी कि कहीं ना कहीं गोदी मीडिया भी इस चीज़ को बताने के लिए मजबूर हो गए हैं। जिस प्रकार से आप सभी बहुजन लोगों का सहयोग रहा है, चाहे वो SC ST OBC समाज का, OBC महासभा का भी काफ़ी सहयोग रहा है बहुजन समाज पार्टी के साथ। तो इसी प्रकार से यदि आप आने वाले भविष्य में चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोगों की सरकार बने, तो इसी प्रकार से आप सहयोग बनाए रहें। अंत में BM न्यूज़ 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।